तो फिर से जेल में उनको डाल दिया गया, पूरे टाइम की सजा उनको हो गई। तो अधिकतम। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो आप जेल में ही सड़ जाएंगे, वहीं मरेंगे सीधे। जी, तो सर ये ऐसा ही तानाशाहियों में सब जगह ऐसा ही होता है, ये हमारे यहाँ कोई नया नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ये सब करके हम ये सिद्ध अब करते जा रहे हैं कि हम भी कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। जी। लेकिन जेल में पानी दूषित मिलता होगा क्या सर, या खाली इंदौर में मिलता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने वीडियो भेजा है, यहाँ पर मैं उत्तराखंड आया हुआ हूँ, यहाँ के एक ठेके में जो इसी इसी योजना के ही सिलसिले में है, उसमें 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप खुद इसी दल के आदमी ने लगाया है, और वो इस तरह के लिए सीवर लाइन वगैरह डालने का ही ठेका है। तो इंदौर के मामले में कल एक पत्रकार महोदय हैं अपने वहां, वो उस समय भास्कर के संपादक थे, उन्होंने बताया कि उस समय जब वो सीवर लाइनें पड़ रही थी तो एक बड़ा विवाद हुआ था, और 15 दिन तक उनके यहाँ वो स्टोरीज चली थी उसमें गड़बड़ियों की, उसमें सीवर लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, क्या जगह होनी चाहिए, वो सब जो टेक्निकल चीजें हैं उनमें सब में कंप्रोमाइज इश्यूज थे। तो हमारे यहाँ मोदी जी के आने के बाद इन सब मामलों में इनके नाम बदल के इनके बजट एलोकेशन बहुत बड़े किए गए हैं। इनमें जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में या उसके पहले जो कुछ खर्च होता था उससे परिमाण बहुत बड़ा बना दिया गया है, लेकिन उसी के साथ इसमें ऐसे लोग सब आ रहे हैं बड़े बड़े, जो लोग हम उस लिस्ट में भी पाते हैं जो बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दिया करते थे, या जो अब बिना बॉन्ड खरीदे बीजेपी को चंदा दिया करते हैं। इस तरह के अनेक लोगों के पास इस तरह के ठेके जा रहे हैं, और इनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जो काम 200 रुपए में होना था वो 500-700 में हो रहा है। सीएजी वगैरह की रिपोर्ट्स वैसे ही कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन जो थोड़ी बहुत आती भी है उन पर कोई चर्चा नहीं होती। तो अब तो ये है ना कि अब भ्रष्टाचार पर चर्चा कौन करेगा, जब छोटी छोटी बातों पर झूठ में मनमोहन सिंह को सजा दे दी हमने, लेकिन अब हम सच की बात ही नहीं कर सकते, झूठ पर हमने सजा दे दी, एक नेक इंसान को बदनाम करके राजनीति से बाहर कर दिया, लेकिन अब सच पर ताले लगे हुए हैं। यहां तो उत्तराखंड में इस समय एक आंदोलन चल रहा है ना, एक बच्ची को एक होटल में एक नेता को सप्लाई करने के जुर्म में, मतलब उसका प्रतिवाद करने के जुर्म में जान से मार दिया गया था, अंकिता अंकिता भंडारी भंडारी की बच्ची। जी जी और अभी तक उसमें जांच वांच करके सब घालमेल कर दिया गया, परिवार और सब पूरा समाज रो रहा है कि उसमें जो वीआईपी है उसको तो छोड़ ही दिया गया। वीआईपी के नाम पे कुछ कहीं से कुछ ऑडियो वीडियो चल रहे हैं, लेकिन उन सब पे घपले डाले हुए सब लोग दल के बड़े बड़े लोग हैं। तो अब तो इन्हीं सब लोगों का हर जगह बोलबाला है, और जो इस पर सवाल उठाए उसका मुंह काला है। लेकिन सर ये जो 75, 70, 80 साल के बाद भी सर पानी नहीं मिल रहा है सर पीने के लिए, ये तो शर्म की बात है। कैसे मिलेगा जब हम सिर्फ योजनाएं भोजन के लिए बनाते हैं। आप एक आपसे चीज पूछो, आपको अचरज होगा लेकिन उसको बता देना जरूरी है। इस देश में सड़क बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं देश की, आपके हिसाब से पहली दूसरी तीसरी किसी बड़े उद्योगपति की कंपनी का नाम बताइए। ऐसे कई कुछ कंपनीज हैं। अब सड़क बनाने की देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अडानी जी की है। ले लो भाई। मुझे भी, मैं भी चक्कर में आ गया जब मैं आ रहा था इधर अल्मोड़ा। तो अब आजकल आप ही लोग की तरह के मित्र जो है, एलएनटी, लार्सन टोब्रो, ये सब लार्सन हम भी टोब्रो। नहीं समझते थे, हमें भी नहीं पता था कि कब अभी तक तो हम उनको यही जानते थे कि बिजली बनाते हैं, कोयले की सारी खदानें बड़ी बड़ी जो भी संभव भारत में है उनको दे दी गई हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो कई राज्यों में आ चुके हैं, और राज्यों में आने के लिए उनकी योजनाएं हैं वो आ जाएंगे। ये जानते थे कि बंदरगाहों पर उनका इस दौर में कब्जा हो गया, पहले उनके पास एक था, मोदी जी के आने के बाद वो अब पूरे देश में दोनों कोस्ट पे, दोनों तरफ के समुद्री तटों पे लगभग ज्यादातर बंदरगाह उनके हो चुके हैं। हवाई अड्डों का हम लोगों ने देखा ही उन एक जमाने में, अभी हाल में ही उनके लिए नीतियां बदली और फिर सारे अच्छे हवाई अड्डे उनके पास चले गए। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि रोड में वो इतने बड़े विशेषज्ञ हैं कि देश में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुके हैं, और पहली बन जाएंगे वो किसी भी दिन। बन और जाएंगे वो तो एक अपने ही कंपनी बनाते थे, ये सब अभी उनका 2-3 साल में हुआ है। और मतलब उनके पास वो सेकंड लार्जेस्ट है इस समय, फर्स्ट लार्जेस्ट एक वो कंपनी है जो 40 साल से काम कर रही है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही रातों रात हमारे यहाँ चमत्कार हो रहे हैं, और संसाधनों को धीरे धीरे, अभी आज
किसी पर्यावरणविद का बयान यहाँ किसी ने, सब भेजते रहते हैं आज, वो कह रहा है साहब पहाड़ों पे जो ये कांड हो रहे हैं, ये ऊपरी पहाड़ों से यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासियों को जंगली जानवरों के और इन सब के हवाले करते जा रहे हैं, जिससे लोग नीचे को भागें। और जब ये पहाड़ खाली हो जाएंगे तो हो सकता है कि ये किसी दिन हो कि साहब जैसे मसूरी से देहरादून तक के नीचे का पूरा पहाड़ इनको दे दिया गया है बाबा रामदेव को 1 करोड़ रुपए की लीज पे सालाना, पूरा मसूरी से लेकर देहरादून तक नीचे। और बाकी उत्तराखंड है, उनका कहना है कि एक दिन हम खबर पाएंगे कि ये सब वहां लोग नहीं रह रहे हैं और हटा दीजिए इनको और इनको दे दीजिए साहब पहाड़, तो अभी संभालेंगे फलाने। तो देश में बहुत तेजी से बहुत कुछ हो रहा है, हम लोगों को सब दिखाई भी नहीं पड़ता। भाई रामदेव को तो चाहिए ना सर, पहाड़ नकली घी बनाने में मेहनत तो लगती होगी सर। बहुत मेहनत लग रही है और उसके लिए हम लोग, हाँ एक और इस सरकार की उपलब्धि है, इनके जमाने में हमने करीब 2.5-3 करोड़ विकसित पेड़ काटे हैं, जो 80 साल 70 साल 100 साल 125 साल 150 साल में उतने बड़े बनते हैं ऐसे वृक्ष। इनके जमाने में जितने 20-25 साल में कटे थे उतने इन 10-11 साल में कट चुके हैं। उत्तराखंड में भी कट रहे हैं और भी जगहों पर, ज्यादातर छत्तीसगढ़ में और इन इलाकों में कटे हैं जहां अडानी जी को माइंस वगैरह मिली। और यहाँ और नाम और नारा चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। बिल्कुल। उत्तराखंड में और पहाड़ों में सब में सर, और ये जो अपना रेगिस्तान है राजस्थान में, उसमें अरावली पूरा काटने का इंतजाम हो गया था, वो तो लोग सड़क पे आ गए, तो आप लोगों ने उसको रोका है किसी तरह से। तो पर्यावरणविद ये कह रहे हैं सर कि सब दोनों जगह पर जहां जहां सोलर प्लांट्स लगे हैं वहां का टेम्परेचर 3-4 डिग्री बढ़ गया। यही तो लड़ाई हो रही है लद्दाख में भी। लद्दाख के प्लेट्यू को सोलर कंपनी को, अडानी को देने का प्लान है, क्योंकि वहां साल भर धूप रहती है, तो लेकिन उससे उस इलाके का क्लाइमेट बिगड़ जाएगा। वही तो उसने कहा था कि 4-5 डिग्री टेम्परेचर जहां बढ़ा, आपने बता ही दिया कि वहां बढ़ गया 4-5, तो उस पहाड़ पे अगर बढ़ा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो बहुत एनार्की होगी हमारे हिमालय रीजन में, जो मतलब प्राकृतिक एनार्की होती है, मतलब प्रकृति गुस्सा होती है तो फिर वो अतिरिक्त पानी किस तरह से कहाँ क्या तोड़ेगा, क्या करेगा, मौसम को क्या बिगाड़ेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन अब लाभ के सामने हम लोगों ने तो पर्यावरण कानूनों की धज्जियां इस दौर में ऐसी उड़ाई हैं, पर्यावरण मंत्रालय तो हमारा मजाक का पात्र बन गया है इस दौर में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। ये तो हैरान, उन्होंने ये बताया सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था कि जो जिस जिस इलाके में राजस्थान में ये प्लांट्स लगे हैं उसमें 25-30 लाख पेड़ काटे गए, और अब उन इलाकों में आप एक पॉइंट से लेके 200 किलोमीटर तक चले जाओ, आपकी गाड़ी पर एक भी इंसेक्ट नहीं आएगा। सारे इंसेक्ट्स खत्म हो गए, मधुमक्खियां खत्म हो गई सर वहां से, और मधुमक्खी खत्म होने से क्या है कि पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। जो पेड़ पौधे वहां की जान थे और जो जिनकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू थी वो सब खत्म हो गए, क्योंकि वो मधुमक्खियां जो हैं वो जो है। इधर से, हाँ, फूलों से वो ले जाती हैं, पराग चूसती है, लेकिन उसके साथ वो उनका पॉलिनेशन करती हैं। ये तो आप तो गांव के आप जानते हैं। तो जो तो पॉलिनेशन का नेचुरल काम है वो रुक जाता है, तो फिर वनस्पति खत्म होने लगती है और बंजर होना शुरू होता है। जी। और उन प्लेटों को, जो सोलर प्लेट्स हैं, उनको धोने के लिए बहुत ज्यादा पानी खराब किया जाता है सर, वहां पानी वैसे ही संकट है और ऊपर से उसको अब किया जा रहा है। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। ये आपके दोस्त डोनाल्ड